मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री उमंग सिंगार ने आज जबलपुर में एक पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए बताया कि वर्तमान राजनीति में उपचुनाव के नतीजे आने के बाद से अचानक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी, किसान, दलित और महिला वर्ग की याद आने लगी है। भारत के अन्नदाता किसानों के अब तक के सबसे बड़े आंदोलन के दबाव में आज घमंडी सत्ता पक्ष के मुखिया और देश के प्रधानमंत्री ने तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। इस पत्रकार वार्ता का आयोजन गिरिराज किशोर कपूर वार्ड के पूर्व कांग्रेस पार्षद द्वारका मिश्रा के निवास स्थान पर किया गया। पत्रकार वार्ता के पहले पूर्व पार्षद द्वारका मिश्रा ने आदिवासियों और कृषि कानूनों को वापस लिए जाने पर अपनी बात रखी। पूरे देश में आदिवासियों को लेकर जो राजनीति हो रही है उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपने भी देखा कि 4-5 दिन पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल आए और आदिवासियों के लिए उन्हें बहुत सारी बातें कही। दूसरा, आज बहुत खुशी का भी दिन है और कुछ मायनों में दुख का भी दिन है। जिस हिसाब से साल भर किसान लगातार आंदोलित थे, लगभग 600 से 700 किसानों की जाने गई, लेकिन कुछ भी हो, आज ये काला कानून वापस लिया गया। इसके लिए सारे किसान भाइयों को, सारे देशवासियों को ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं हैं। पूर्व मंत्री ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह कानून कल तक देश हित में बताया जा रहा था, तो आज इन्हें वापस क्यों लिया गया। सवाल यह है कि इन कानूनों का विरोध करने वालों को आतंकवादी और देशद्रोही गद्दार कहा जा रहा था। आज ही क्यों आवश्यकता पड़ी कि आपको किसान बिल को वापस लेना पड़ा। अगर ये पंजाब के चुनाव नहीं होते, अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव नहीं होते, तो क्या आप किसान बिल को वापस लेते? नहीं लेते। तो ये आप किसानों के हित में आपने लिया कि आपने आपके राजनीतिक लाभ के लिए लिया। अगर आप एमएसपी की बात करते, जैसे तरुण जी ने भी कहा, अगर आपको आज सौगात देनी थी तो एमएसपी की सौगात देते बिल के साथ। आपने गारंटी तो दी नहीं। बिल वापस करना महत्वपूर्ण नहीं है। जो किसानों की लड़ाई थी कि हमें जो एक गारंटी मिले सरकार से, उस गारंटी का क्या हुआ? उस पे तो मोदी जी कुछ कहे नहीं, मन की बात कह गए। तो मन की बात वापस लेना मन की बात नहीं होती। आपने किसानों की मन की बात ही नहीं सुनी। आपने तो आपकी राजनीतिक दिमाग की गंदी सोच आपने बताई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर से अगर आज मोदी जी किसानों की मांग को अगर पूरा करते, बिल में जो भी बातें थी, जो किसान इतने समय से आपके पास डेपुटेशन आ रहे थे, मैं भी गया, पंजाब भी गया, सब दूर गया, देखा वहां पे वास्तव में हालत देखी। सड़कों पे कई महीनों से अपना सब घर-बार छोड़ के रहे। इस पत्रकार वार्ता में पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट, विधायक विनय सक्सेना ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वो है एमएसपी विकल्प, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो हमारे किसान साथियों को मिलना चाहिए, जो उनकी प्रमुख मांग भी थी कि एक काले कानून वापस हो, जिससे उनकी ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके ऊपर चर्चा होना चाहिए और जिसके ऊपर तत्काल सरकार को निर्णय करना चाहिए, वो है एमएसपी विकल्प, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो हमारे किसान साथियों को मिलना चाहिए, जो उनकी प्रमुख मांग भी थी कि एक काले कानून वापस हो, जिससे उनकी ऊपर कभी किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का संकट ना आए कि उनकी जमीन उनसे इस कानून के माध्यम से छीन ली जाए, उनके रोजगार के ऊपर में इससे, कृषि के ऊपर में इससे फर्क पड़े। और सबसे महत्वपूर्ण मांग ये थी कि एमएसपी को लागू किया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लागू किया जाए। तो हम अपने किसान भाइयों की इस मांग का समर्थन करते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो राज्य को और केंद्र सरकार को कानून बनाकर सभी फसलों के ऊपर लागू करना चाहिए, जिससे कि हम सिर्फ भाषणबाजी में जरूर ये कह देते हैं माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा। वो तो समय निकल गया दोगुना करने का। नहीं करना चाहिए, लेकिन देश की कहावत है, इसलिए इस कहावत का मैं उपयोग करना चाहता हूं, वो चरितार्थ होने का, क्योंकि देश के किसानों को इन्होंने, सिख किसानों को, हमारे किसान भाइयों को खालिस्तानी भी कहा, पाकिस्तानी भी कहा और देशद्रोही भी कहा। और इनके मंत्री कहते रहे हमारे प्रधानमंत्री तो जो बोल देते हैं अगर वापस नहीं लौटते। लेकिन जब आपने देश में लुटेरे और ठगों को देखा होगा, जिस तरह सरकारें खरीद ली गई, विधायक खरीद लिए गए, जब देखा कि हमें वोट चाहिए
हमेशा भाजपा के नेता कहते कि हम लोग इलेक्शन मोड में, और जब देख लिया कि हम देश में हारने लगे तो पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो गई। आज जब उनको लग रहा है कि अब उत्तर प्रदेश के चुनाव है, पंजाब के चुनाव है, तो अचानक याद आ गया कि ये काले कानून